हम आएंगे सेकेंड एक्सरसाइज पे, और जिस पे मेरे हिसाब से ज्यादा मेहनत की है आप लोगों ने। तो देख लो कितने क्वेश्चंस कर पाओगे। बोलो बेटा, पहला क्वेश्चन मुझे दिखाने की जरूरत है, क्या आएगा? फाइंड द एरिया ऑफ a sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree। थीटा देके और आर देके एरिया ऑफ ए सेक्टर ढूंढना है, कोई प्रॉब्लम आएगा बेटा? नो सर। मतलब आपने नो कहा, सर आपको क्या आएगा। आपने यस कहा कि नो कहा? मुझे ये नो सुनाई दिया। हाँ? आपने सर क्या आपने कहा कोई बेटा? प्रॉब्लम, मैंने बोला नहीं। हाँ हाँ, क्या? सर मैंने बोला आप, सर आपने बोला हाँ, ना कोई प्रॉब्लम, तो मैंने बोला नो। अच्छा इसी अच्छा बात पे। अच्छा, ठीक ठीक। तो फॉर्मूला देखो पहले, तभी मैं दिखाता हूँ। ये मतलब थीटा बाई 360 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर की फॉर्मूला ये है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें दो चीजों की कमी है, हाँ, थीटा और आर। अगर आपको थीटा नहीं दे के आर नहीं दे के, तो इन्हीं के पीछे पहले पढ़ो। ये जब निकले उसके बाद एरिया, इस फॉर्मूला को यूज करके आपके पास आ जाएगा एरिया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा कोई इसका आइडिया दे सकता है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसको हम कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे दो तरीके हैं इसको करने के। अब दोनों में से जो आपको आपको दिमाग में आएगा वो कर सकते हो आप। क्वाड्रेंट का मतलब होता है, ये आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का चौथा हिस्सा होता है, हाँ, है कि नहीं? जब जैसे हम वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइप जो ड्रॉ करते हैं, या सिंपली आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जब दो डायमीटर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कल के जो हिस्से होंगे ना, चार हिस्से, और हर एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। और हर एक का एरिया जो है होता है वो इक्वल होता है उस टाइम। तो मुझे हमें यही निकालना है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। तो हमें देखिए क्या है यहाँ पे, और ये जो क्वाड्रेंट है इसको आप सेक्टर भी कह सकते हो, है कि नहीं? हर एक क्वाड्रेंट को आप सेक्टर भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रेडियस, ये भी रेडियस, और ये आर, तो बन गया सेक्टर। ठीक है, तो आपको सरकमफ्रेंस देखिए, तो बोलो बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे ढूंढेंगे? वो परपेंडिकुलर है डायमीटर्स, तो हमारे पास आ जाता है थीटा 90 डिग्री, और फिर हमें सर्कमफ्रेंस देखिए, उससे हम रेडियस निकालेंगे और फिर सेक्टर ये की फॉर्मूला वेरी से गुड मिल वेरी जाएगा। गुड वेरी गुड। तो सेक्टर की फॉर्मूला से हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने कहा आर और थीटा, तो उसी पे फोकस करना है। और आप निकालोगे सरकमफ्रेंस से, क्योंकि 2 पाई आर इज इक्वल 22, तो डालो वैल्यू यहाँ पे पाई का, तो आर बेचारा खुद निकलेगा। उसके बाद है थीटा का मसला। अब थीटा हमें पता है कि ये, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट होता है उसमें जो एंगल होता है, ठीक है, वो आता है 90। ठीक है, ये पता है, ये बाय डेफिनेशन। तो थीटा भी पता है और भी पता है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका पता है क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे निकाल लो आर। आर निकालने के बाद सीधे, ठीक है, सिंस द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, है कि नहीं? तो निकालो वहां से भी एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। ठीक है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, हाँ, 1/4 पाई आर स्क्वायर। सीधी सी बात है ना, क्योंकि क्वाड्रेंट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, ये चौथा हिस्सा होता है सर्कल का, तो सीधे आप लिख सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप वो थीटा वाला कंसेप्ट यूज करोगे, उससे भी वही निकलेगा, है कि नहीं? थीटा की जगह है 90, हाँ, 91 जार 94 जार, वहां पे भी यही निकलेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप लोगों की मर्जी है क्या यूज करोगे, सीधे डायरेक्ट यूज करोगे कि वी नो दैट एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट इज इक्वल 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, फिर डालो 1/4 पाई आर स्क्वायर, बात खत्म। ठीक है, आएगा बेटा सबको ये? ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। जरा इसमें इसमें आइडिया दे दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ठीक है, ऑफ ए क्लॉक जो है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। चलो थोड़ी डायग्राम में बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल ये घड़ी है, यहाँ पे 12 है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है ये है फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका सेंटर, और फॉर एग्जांपल ये है मिनट हैंड, यहाँ पे है, चलो कहीं पे भी रख सकते हो आप, ये है मिनट हैंड। अब 5 मिनट कब होंगे? जब ये मिनट हैंड कहाँ पे पहुंचेगा, 2 पे, तो पहुंचेगा कि नहीं? ठीक है,
और मिनट हैंड जो है ना ये पूरा टच कर रहा है, मीन्स ये एज अ रेडियस है। चलो ये मैं क्या कहूंगा यहीं से, लेकिन आपको ये खुद भी पता होगी कि यहाँ पे जो मिनट हैंड है ये एक्ट करेगा एज रेडियस। तो इनके बीच में जो यहाँ पे एंगल बन गया, पहले तो आपको ये ढूंढना है, चलो मैंने ये भी आपको कहा, ये आपको खुद सोचना है कि हाँ हमें एंगल चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें देखना है ना कि ये एरिया कितना कवर करेगा 5 मिनट में, यही तो हमें ढूंढना है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, है कि नहीं? तो एरिया ढूंढने, तो ये भी तो सेक्टर ही है, ये भी तो सेक्टर ही बन गया है यहाँ पे। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे भी निकालना है, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। वो क्या क्या है? वो है एंगल और वो है रेडियस। चलो जी रेडियस में यहीं से क्या कहूंगा, क्योंकि मिनट हैंड है, मिनट हैंड एक्ट करेगा एज रेडियस, तो मीन्स रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो मुझे यहाँ पे थीटा कोण निकाल के देख लीजिए जल्दी, यहाँ पे थीटा मुझे कौन निकाल के देगा? थीटा कितना है यहाँ पे? 5 मिनट जब हो जाएंगे, 5 मिनट के दरमियान जो एंगल बनेगा उस टाइम पे वो कितना होगा, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको थोड़ा सिखाया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा किसी को पता है? क्योंकि वही तो चाहिए, फिर उसके बाद कोई भी कर सकता है कि नहीं? मेन चीज वही है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा आपके पास? कोई क्या कहेगा यहाँ पे? बेटा कोई कहेगा इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? चलो रेडियस जो है वो मिनट हैंड। जब क्लॉक चलती है। हाँ हाँ बोलो बेटा। हाँ क्या? जब क्लॉक 5 मिनट चलती है एंगल कितना कवर हो जाता है? हाँ 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 एंगल, एंगल वही तो चाहिए ना। कितना? 30 डिग्री। ना 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 30 आप बोलो, लेकिन मुझे तो आपको जो पता है, ये मुझे कहाँ चाहिए होता है नंबर, मुझे चाहिए होता है कंसेप्ट। सर पूरा हम करेंगे ना, हम लेंगे 5 मिनट 1 यूनिट, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 360 से, टोटल 12 को। बेशक बेशक सर देखो, हाँ बस यही है, मुझे पता थी आपको कंसेप्ट पता है, लेकिन अब मतलब यहाँ पे ताकि जितने भी बच्चे हैं सबको वो जो कंसेप्ट है ये 30 कहाँ से आया उनको भी पता चले। देखो जी इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि टोटल जो एंगल है वो 360 होता है सर्कल का। अब सर्कल के कितने हिस्से हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग हम देते हैं ना, मतलब क्लॉक में होता है 1 से लेकर 12 तक, तो इसका मतलब हर एक के बीच में जो एंगल होता है डिवाइड बाय कर लो 12 के साथ, वहां से क्या आएगा, है कि नहीं? डिवाइड बाय जब 12 के साथ किया, इसका मतलब है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो एंगल आएगा वो आपको पता चलेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे 360 को कितने हिस्से हो गए? ठीक है, ठीक, तो कितने हिस्से हो गए यहाँ पे? 360 डिवाइड बाय 12 वो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो बात खत्म, तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये Yes, क्लियर sir. हुआ? ठीक है, क्योंकि टोटल होता है 360। अब 360 में कितने ये है नंबरिंग कितने हैं यहाँ पे? 12 है। तो इसका मतलब हर एक नंबर के बीच में, मींस कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव बोलो मतलब कंसेक्यूटिव नंबरिंग नंबर्स के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 360 डिवाइड बाई 12। तो डिवाइड किया, वहां से 30 आया, और जब 30 आया तो बात खत्म। मीन जब एंगल सेक्टर का एंगल भी पता चला, रेडियस भी पता है, तो बात खत्म। एरिया कोई भी फिर निकाल सकता है कि 5 मिनट में एरिया कितना आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है एंगल ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, एंगल ऑफ ए सेक्टर इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू जो है वो आएगा 360 डिवाइड बाई 12। ठीक है, या स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो देयर आर 12 सेक्टर्स, तो therefore एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 12। क्यों? क्योंकि 12 सेक्टर्स यहाँ पे टोटल में बनेंगे। जब आप दो को ज्वाइन करोगे, आप वो छोड़ो, तो आप अच्छे से लिखना एंगल जो है वो 30 है, रेडियस 14 है, इसके बाद एरिया आराम से निकालना, बात खत्म। ठीक है बेटा, और ध्यान रखा करो जब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में पाई का वैल्यू 3.14 ही डालना है, तो 22/7 नहीं डालोगे इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 में। बेटा यहाँ तक ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया? आगे चले हम। Yes, sir. हाँ, तो 4 क्या है बेचारा? 4 बेचारा ये कह रहा है कि द एकॉर्ड ऑफ ए सर्कल जो है ऑफ रेडियस देखें 10 सेंटीमीटर,
एक जो कॉर्ड है वो सबटेंड कर रहा है एंगल राइट एंगल एट द सेंटर पे बना रहा है वो 90 डिग्री। तो इसके अगर डायग्राम आप देखना चाहते हो तो ये एक सर्कल है आपके पास, ये एक कॉर्ड है, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री, है कि नहीं, क्योंकि यही कॉर्ड सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो उसके बाद इसकी रेडियस भी आपको देखिए 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 ही। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है करने के लिए, बोलो जी फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो आपको इसका एरिया ढूंढना है, बेटा आएगा ढूंढना, और मेजर सेगमेंट सेक्टर का भी एरिया ढूंढना है। माइनर सेगमेंट का एरिया अगर ढूंढना है तो समझ लो कि माइनर सेक्टर का भी एरिया ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि माइनर सेगमेंट का एरिया किसके बराबर होता है, हाँ वो किसके बराबर आएगा, थीटा बाई 360, है कि नहीं, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल AOB। अब यहाँ पे आप लोगों की चॉइस है, यहाँ पे आप 1/2 बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको 90 डिग्री देखे ना AOB में, है कि नहीं। बेस में क्या आएगी, OB डालो या OA डालो, परपेंडिकुलर क्या आएगा, अगर आपने OB एज ए बेस ली है तो OA आएगा परपेंडिकुलर, या अगर आपने OA एज ए बेस ली है तो OB आएगा परपेंडिकुलर। ये एक तरीका है, लेकिन आप अपना ही तरीका यूज कर लो, वहां से भी वही आएगा। थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा 90 है, तो 90 बाई 360 इंटू पाई की जगह आप डालोगे 3.14, ठीक है, और आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे इंटू 10 स्क्वायर, माइनस क्या करोगे, एरिया ऑफ AOB किसके बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 90, और साइन ऑफ 90 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। बेटा आएगा निकालना, मैंने तो उस पर मेहनत की है तो ये तो आपको आना चाहिए, एरिया ऑफ यस सर। है कि नहीं, सिंपल सी बात। अब ये कहाँ गया बेचारा, घूम गया, आएगा कि नहीं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसके बाद निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कितना इजी है, कैसे, यहाँ पे आपने ये क्या निकाला होगा, ये क्या निकाला है आपने, ठीक है, ये निकाला है आपने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके बराबर आएगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अभी आज भी कहा कि जब भी मेजर निकालना होगा मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट, करना क्या है, करना यह है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज सॉरी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करना है माइनस, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर, है कि नहीं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ए सर्कल हर एक को पता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या आ जाता है, इसका आ जाएगा 90 बाई 360, है कि नहीं, इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा आएगा कि नहीं आएगा, हाँ पाई की जगह 3.14 डालना है, और बेहतर है कि पाई जो है ना यहाँ पे कॉमन ले लो, एक ही बार डालना पड़ेगा फिर, है कि नहीं, ऊपर भी, ऊपर कहाँ, ऊपर नहीं है पाई कॉमन, इसमें पाई कॉमन निकालना। बेटा आएगा कि नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, यस सर आ जाएगा। इजी है, इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो 1 मिनट में, अगर ये हुआ तो ठीक, इसके बाद ज्वाइन नहीं कर लेना, क्योंकि मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको आएंगे अगर आप ट्राई खुद ही करोगे, लेकिन तब हम डिस्कस कर रहे हैं खाली। हाँ किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि मैंने आइडिया दिया हर एक का आंसर गलत निकला, तो आप मुझे कल कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि रेडियस, सिंपल है, रेडियस दे के एंगल दे के, हाँ एंगल भी दे के, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ आर्क की भी फॉर्मूला मैंने दी है, क्या है, थीटा बाई 360, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क है इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी इंटू 2 पाई आर, तो आर भी आपको दे के पाई थीटा भी दे के, बात खत्म। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला तो अभी पढ़ी ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा भी दे के आर भी दे के, बात खत्म। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड किसके बराबर आएगा, यही अभी ये फॉर्मूला यूज होगा 6 से। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, और उस सर्कल की रेडियस भी आपको देगी, ठीक है, रेडियस है 15, और ये जो कॉर्ड है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें माइनर सेगमेंट भी ढूंढना है और मेजर सेगमेंट भी ढूंढना है, ठीक है। थोड़ी सी डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसकी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है एक सर्कल यहाँ पे, ये आपका कॉर्ड यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो रेडियस है, ठीक, वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ये जो कॉर्ड है ये सबटेंड करता है एंगल सेंटर पे कितना 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है सेंटर के साथ, और वहां पे जो एंगल आपका आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री। अब आपको क्या ढूंढना है, अब आपको ढूंढना है यहाँ पे सिंपली
एरिया ऑफ, मेजर हाँ माइनर सेगमेंट। माइनर, पहले हम माइनर का ढूंढेंगे, मेजर का तो इजी है, कैसे, पूरे सर्कल में से हम माइनर का माइनस माइनस करेंगे करेंगे। हम। अच्छा, तो माइनर सेगमेंट जो है उसका एरिया किसके बराबर है, फॉर्मूला तो आपके पास है, वो आप खुद यूज कर सकते हो अब, है कि नहीं। बताइए। हाँ तो क्या है उसकी फॉर्मूला, उसकी हाँ, फॉर्मूला है थीटा बाई 360, एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ हाँ एरिया ऑफ 360 सेक्टर, पाई आर ठीक है, स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या पाई आर करना होता है, स्क्वायर ट्राइंगल, है कि नहीं। मैंने 1/2 आर स्क्वायर हाँ वो भी साइन मैंने थीटा। दे के रखा है, सिंपली 1/2 और स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। अब आप मुझे बोलो किसी चीज की कमी है तो, थीटा। अगर है तो बोलो, अगर नहीं है तो आराम से कर लेना खुद। देखो जी, इसमें दो ही चीजें हैं, थीटा और आर, दोनों दे के है, तो आपका आंसर खुद ब खुद आर आएगा, भी देखिए और थीटा भी है। है ना। आर भी देखिए, थीटा भी देखिए, और हम्म इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि क्योंकि ये सेक्टर नहीं ढूंढना है हमें, सेक्टर का एरिया नहीं ढूंढना है, बल्कि सेगमेंट का एरिया ढूंढना है। और सेगमेंट का एरिया ढूंढने के सेगमेंट टाइम का पे आपका भी है। थीटा होना चाहिए वही जो टेबल में हो, क्योंकि तभी आप ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो आप करते हो यहाँ पे एरिया ट्राइंगल में, ठीक है। और अगर आप देखोगे साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 60 जो होता है वो आएगा आपका √3/2, इसीलिए इसीलिए आपको यहाँ पे देखे कि √3 की जगह क्या वैल्यू यूज कर लो, है ना। इसका जब 1.73। आपको यहाँ पे देखे कि पाई का वैल्यू ये यूज कर लो और √3 की जगह ये यूज कर लो, इसका मतलब ही यही है कि जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पे √3 मिलेगा। पाई तो मिलेगा, वो तो पता ही है पहले से, लेकिन √3 भी मिलेगा, और वो आपको मिलेगा वहां पे साइन ऑफ थीटा जब आप यूज करोगे। तो साइन ऑफ 60 डिग्री आएगा √3/2, और √3 की जगह आप नेक्स्ट स्टेप में 1.73 वैल्यू डालोगे और इसको कैलकुलेट करोगे आराम से, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7, जरा आप खुद बोलो जी इसमें क्या करना है, बोलो जी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और हमें क्या करना है। 7 में हमें क्या दे के, अब इसमें भी ऐसे ही है सेम, रेडियस दे के और एंगल दे के है 120, और आपको ढूंढना क्या है, सिंपली यही एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। जब ये कह रहा था कहता है ना कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो इसका मतलब हमारा थीटा यही है 120, ठीक है, 120 वाला ही लेना है। 120 के टाइम पे जो आपका सेगमेंट बन रहा है उसी का एरिया हमें ढूंढना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे तो 120 तो हमें है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो यही यूज होगी, लेकिन 120 जो है वो टेबल में है ही नहीं। लेकिन जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था उस टाइम पे मैंने कहा था खाली एक ही क्वेश्चन आप देखोगे जहां पे एंगल जो होगा वो नहीं होगा जो आपको टेबल में दे के होगा, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला आपको दिखाई थी, वो है साइन 90 प्लस थीटा, वो बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा के। तो जो आपका ये साइन ऑफ 120, जब यहाँ पे आपका साइन ऑफ 120 डिग्री आएगा ना, उसको आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, साइन ऑफ 90 प्लस 30, है कि नहीं। तो साइन 90 प्लस 30 इस फॉर्मूला के हिसाब से किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ 30। तो ये तो वही है जो आपको टेबल में देखिए, कॉस ऑफ 30 आपको टेबल में देखिए, तो ये भी आप आराम से फिर उस हिसाब से कर सकते हो, है कि नहीं, है कि नहीं। इसमें भी हमें सेगमेंट का ही एरिया ढूंढना था बेटा, आएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसकी डायग्राम भी आपको यहाँ पे देख के है, एक सेकंड, इसको हुआ क्या, हाँ अब आप देख लो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्या कह रहा है, डायग्राम में सीधे समझ में आ रहा है, ये जो हॉर्स है इसको हमने टाई किया है किसके साथ, कॉर्नर के साथ यहाँ पे टाई किया है, और ये जो यहाँ पे फील्ड है ये स्क्वायर की शक्ल में है, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फील्ड है, ठीक है, इसमें जो ये जो स्क्वायर है इसका जो साइड है वो 15 मीटर है, ठीक है। और ये जो रस्सी यहाँ पे है, ठीक है, ये जो रस्सी है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, ये जो रोप है यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर। इसी 5 मीटर रोप से हमने इस घोड़े को बांधा है, ठीक है। उसके बाद पहला पार्ट जो इसका है वो क्वेश्चन कह रहा है कि बोलो जी एरिया ढूंढो, ठीक है, कौन सा एरिया ढूंढना है जिसमें ये ग्रेज कर सकता है, ठीक है, जिसमें ये घास वास खा सकता है। वो कौन सा एरिया आएगा बेटा, आप कह सकते हो वो कौन सा एरिया है जिसमें ये ग्रेजिंग कर सकता है।
वो सेक्टर आ वो जाएगा सेक्टर आ अंडर जाएगा 5 ओब्वियसली। मीटर। हाँ बस ये जो 5 हम्म, मीटर है ये एक्ट करेगा एज रेडियस, यहाँ पे लेंथ ऑफ रोप जो है वो आ जाएगा रेडियस। और दूसरी बात ये है कि एंगल कितना है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर जैसे आपने खुद 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आपको आएगा एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना विद रेडियस 5 हाँ। है हम्म, ना। इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि उसकी फॉर्मूला है थीटा बाई 360 पाई और स्क्वायर। और भी देखे थीटा भी देखे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे एंगल है 90 बस। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कि अगर हमने रस्सी जो है ना, रोप जो है, अगर वो 5 के बजाय 10 मीटर हमने रस्सी अब उसकी लेंथ रखी 10 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कितना एरिया इंक्रीज होगा, वो आप कह सकते हो कितना एरिया इंक्रीज होगा अगर हमने 5 के बजाय 10 मीटर रोप तो यूज हम की। रेडियस 10 मीटर लेंगे एंड फिर उस हिसाब से निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर हाँ का। हाँ चलो 10 मीटर आपने डाला, फॉर एग्जांपल रेडियस या डाली उसको 10। डबल भी कर सकते हैं जो हमारा पहले वाला था। हाँ वो भी सही है। तो अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने रेडियस ली 10 और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, फिर आंसर क्या है हमारा? फिर हमारा मतलब आंसर आंसर क्या आएगा फिर? तो जो इंक्रीज होगा उसमें मतलब पहले में से सेकंड को ना दूसरे में सेकंड से में से हाँ, फर्स्ट को फिर आपस में फर्स्ट को माइनस माइनस करना है। कर हाँ देंगे। ध्यान एक बात का ध्यान रखना है कि पाई का वैल्यू 22/7 नहीं बल्कि 3.14 यूज करना है। अच्छा 3.14 बच्चे कहते हैं शायद पहले पार्ट में मतलब 22/7 करना है, नहीं ये दोनों में करना है 3.14 ही। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 भी सिंपल है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है एक ब्रो जो है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है सिल्वर वायर से, ठीक है। और वो किस शक्ल में है? सर्कल की शक्ल में। और इसका डायमीटर भी आपको देखिए 35 मिलीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि ये जो वायर है ना, ठीक है, वायर जो है इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ठीक है। पहली बात, एक तो इससे हमने सर्कल बनाया है, इस वायर से हमने क्या बनाया है? एक तो हमने सर्कल सर्कल। बनाया है, वायर इन द, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, वायर इन ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, एक तो सर्कल भी बना है इस वायर से, और इन्हीं वायर से हमें हमने क्या बनाया है? डायमीटर। ठीक है। अब कितने डायमीटर है यहाँ पे वो आप देख सकते हो, 5 ठीक है 5, डायमीटर्स। वो लिख के भी है 5 डायमीटर। और इस 5 डायमीटर ने इस सर्कल को कितने सेक्टर्स में ये डिवाइड किया है? 10 इक्वल सेक्टर्स में, वो भी लिख के है हमें। हाँ, विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। और फिगर में तो हमें सीधे दिख रहा है। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। हमने इसमें कितना सिल्वर वायर जो है कितना यूज किया है उसकी लेंथ बोलनी है। तो वो आप कह सकते हो वो किसके बराबर आएगा? हमने कितना ये ना सिल्वर वायर हमने वायरिंग हमने कितनी यूज की उसकी लेंथ बोलनी है। वो आप कह सकते हो बेटा, बोलो बोलो। ये मुझे आंसर सिल्वर मुझे मुझे वायर्स। मुझे कहाँ आंसर चाहिए, आप मुझे बोलो। हाँ वो किसके हाँ बराबर मैं है? वही हाँ बोल रही थी। ये सिल्वर वायर से बना है तो हम पहले लेंथ ऑफ आर्क हाँ, निकाल व्हाट सकते इज हैं मीन since बाय हमारे लेंथ पास ऑफ आइडिया टोटल नहीं है आर्क? पूरा। लेंथ ऑफ टोटल आर्क जो हाँ टोटल आर्क जो होती है ना सर्कल की, उसको क्या कहते हैं? circumference। हाँ तो सरकमफ्रेंस मीन्स circumference। 2 पाई आर, और प्लस, और क्या करना पड़ेगा? प्लस उसमें 5 जो डायमीटर इसमें बन 5 रहे हैं इंटू उनको डायमीटर। हम करेंगे। और आपको देखे है ना इनडायरेक्टली डायमीटर जब देखे हम तो ये भी। अच्छा इसको आप ये हम जो सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला है ना 2 पाई आर, इसको आप ये भी लिख सकते हो हम पाई डी भी, है कि नहीं? हम हाँ, क्योंकि 2 इंटू आर हाँ आएगा डी, हाँ तो पाई डी प्लस 5 डी। डालो यहाँ पे डी का वैल्यू, और पाई का क्या डालना है? पाई का डालना है 22/7, क्योंकि यहाँ पे लिख के नहीं है तो 22/7 ही डालना है। तो कल हाँ फिर कैलकुलेट कर लो। गलत आया आंसर वो आप मुझे नेक्स्ट टाइम कह सकते हो कि आंसर नहीं निकला, लेकिन इसी से निकलेगा। उसके बाद जो है वो है जी सेकंड पार्ट इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 10 सेक्टर्स बनते हैं, हमें एक सेक्टर का एरिया बोलना है कितना आएगा। तो जैसे कि हमें पता है सेक्टर की फॉर्मूला है
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो आर हमें पता है, क्योंकि अगर हमें डायमीटर पता है तो डिवाइड बाई 2 करके हमें रेडियस पता चलेगी। लेकिन मसला यही है खाली थीटा का। आप कह सकते हो थीटा किसके हम बराबर? एक का थीटा निकाल सकते हैं, 360 टोटल है, उसमें हाँ, 10 लिखना भी सेक्टर्स यही है, 360 डिवाइड बाई 10 आएगा 36। तो आपका जो थीटा है वो 36 आएगा। रेडियस तो दे के ही है, डालो इसमें तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा जी, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या है, शायद हमने ये सर्कल्स में भी किया है शायद ऐसा क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या है, एक छतरी है आपके पास, उसमें 8 रिब्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक, उनके बीच में जो एरिया है वो इक्वल है। उसके बाद हमें ये कह रहा है कि आप एज्यूम कर लो ये जो है ऊपर से, ठीक है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो छतरी है, ठीक है, इसको आप समझो 2 डायमेंशनल फिगर मीन सर्कल, ठीक है, ये हो गए जी इसके रिब्स हो गए ये, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो रेडियस अब आएगी, ठीक है, अब हमने इसको एज्यूम किया सर्कल, अब इसकी जो रेडियस है वो है 45, ठीक है, और यहाँ पे रिब्स कितने थे टोटल? 8। आप ये देख सकते हो, काउंट कर सकते हो, 1 2, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स थे टोटल, और ये जो है इक्वली स्पेस्ड थे, मतलब इनके बीच में जो एरिया है वो इक्वल है। अब उसके बाद कह रहा है कि रेडियस भी दे के, अब क्वेश्चन हमें कह रहा है बोलो जी एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स आएगा, क्योंकि ये जो दो, टोटल एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 और 2 है ना, ये 2 रिब्स, इनके बीच में ये एरिया कितना आएगा? तो एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स जो है वो क्या है, उसको हम क्या कह सकते हैं कि हमें निकालना क्या है? सेक्टर निकालना है। तो सेक्टर की फॉर्मूला, हाँ, फिर से थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और तो थीटा बेचारा हम 360 को डिवाइड कर सकते हैं 8 से, तो आ जाएगा। बस, क्योंकि टोटल सेक्टर्स जो है यहाँ पे वो 8 है कि नहीं? तो टोटल एंगल होता है सर्कल सर्कल का 360, तो 360 डिवाइड बाई आप 8 करोगे, वहां से आपको क्या कहते हैं इसको, एरिया ऑफ ए, सॉरी, एंगल ऑफ ए सेक्टर मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, a car has 2 वाइपर्स होते हैं ना आगे गाड़ी के, ठीक है, वी डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, वो आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो ब्लेड है उसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो कितने एंगल पे ये घूम रहा है, ठीक है, 115 डिग्री पे। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीनेड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। इसकी डायग्राम है ऐसे, फॉर एग्जांपल आपको सिखाऊंगा, ठीक है, ये है फॉर एग्जांपल ब्लेड, ठीक है, ये यहाँ पे था, जब ये घूमेगा कितना 115 डिग्री, फॉर एग्जांपल 115 यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम रहा है, ठीक है, इसमें ये कितना एरिया कवर कर रहा है वही हमें ढूंढना है, पहली बात। और जो दूसरा भी है ना वो भी तो इतना ही करेगा, है कि नहीं? वो भी इतना ही करेगा, और क्योंकि ये दोनों आपस में ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना 2 है ये, तो हमें ईच का ढूंढना है, मींस एक ही का ढूंढना है हमें। तो ये कौन सा एरिया है वो आप कह सकते हो? सेक्टर। सेक्टर। एंगल दे के है, हाँ, और यहाँ पे ये वो एंगल नहीं है जो हमें टेबल में दे के, और हमें वो चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो हमें चाहिए होता है तब ही खाली जब हमें सेगमेंट ढूंढना होता है। सेक्टर के टाइम पे एंगल कुछ भी हो, हमें क्या कर रहा है उस टाइम पे, सेगमेंट के टाइम पे हमें एंगल होना चाहिए वही जो टेबल में हो, क्योंकि हम जो ट्राइंगल का एरिया उस टाइम पे जो माइनस करते हैं उसमें साइन ऑफ थीटा यूज करते हैं, इस टाइम पे तो नहीं है वो। तो सिंपली हमें थीटा और क्या कहते हैं इसको, रेडियस पता होनी चाहिए। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस कितनी है? हाँ, इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे? इस वाले सेक्टर की रेडियस कितनी है? सेक्टर की एंगल तो हमें पता है 115, हाँ, रेडियस कितनी है?
25 सेंटीमीटर दिया हाँ, हुआ है ना क्योंकि इसका वो लेंथ। है ना लेंथ ऑफ ये ब्लेड, है कि नहीं? है कि नहीं? तो जो इसकी लेंथ है वही हाँ एक्ट करेगी एज रेडियस। तो रेडियस भी देके एंगल भी देके है, तो क्या करना है इसमें? कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, शिप्स को वार्न करने के लिए, फॉर एग्जांपल कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसमें खतरा है, यहाँ पे नहीं जाना है, पानी में फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमें नहीं जाना है। तो ये यहाँ पे ठीक है, यही क्वेश्चन इसी हिसाब से है कि ये जो लाइट हाउस है स्प्रेड है रेड कलर लाइट है जो भी आप ओवर है सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो यहाँ पे जो सेक्टर है ये जो बन रहा है यहाँ पे सेक्टर, इसका जो एंगल है वो कितना है? वो है जी 80 डिग्री। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मीन इसकी जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, 5 हाँ, वो किलोमीटर। कितना है जी? 16.5 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जी एरिया ढूंढो। कितना इजी है, एंगल भी देखिए रेडियस भी देखिए, हमें कुछ करना है कुछ भी नहीं। हाँ, खाली एक बात दिमाग में रखना है कि पाई का वैल्यू 22 पे 7 डालना है कि 3.1, वो है 3.14। हाँ, उसके बाद जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। डायग्राम में सीधे दिख रहा है कि 6 डिजाइन्स है, अब वो आप देख सकते हो फिगर में देखिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो रेडियस है इस सर्कल की वो है जी 28। क्वेश्चन कह रहा है बोलो जी कॉस्ट कितनी आएगी अगर हम ये 6 डिजाइन में कितनी कॉस्ट आएगी? ठीक है। और ये जो डिजाइन बनाने वाला है वो कितने पैसे हमसे ले रहा है? 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे वो लेता है 0.35। तो बोलो जी टोटल में वो कितने पैसे लेगा? हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? बोलो जी। ये सेगमेंट हम सेगमेंट निकाल सकते हैं इसका, एक मतलब एक सेक्टर से जिसमें सेगमेंट का डिजाइन उसका निकालेंगे तो 6 है, फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे और कॉस्ट निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय बेटा एक सेकंड फिर से 0.35। बोलो, क्या कहा आपने? मैंने बोला कि ये ना सॉरी ये है ना हमारे पास जो डिजाइन्स है, अगर हम उसको देखते तो वो बनाते हैं हमारे सेगमेंट्स, माइनर वेरी गुड। सेगमेंट। हाँ हाँ सही है। फिर हाँ सही है, मैंने एक तो बनाया। उस माइनर सेगमेंट का हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 6 हमें 6 का टोटल एरिया मिलेगा और उससे हम उसके थ्रू हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, सही है। तो इसका एरिया पहले मुझे बोलो, एक सेगमेंट मतलब एक डिजाइन का एरिया। अब एक डिजाइन का एरिया किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया होता है यही 360 डिवाइड सॉरी थीटा बाई 360 इंटू पाई और स्क्वायर माइनस 1/2 और स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। अब मुझे बोलो यहाँ पे थीटा क्या है और क्या है? और आपको देखिए, हाँ बेचारा देखिए 28। थीटा बोलो, थीटा बोलो। थीटा हम निकाल सकते हैं कि टोटल 360 और इसके वेरी गुड। 6 मतलब 6 हाँ इक्वल हिस्से हो रहे हैं। हाँ 360 डिवाइड बाई 6 तो वो आपका आएगा 60। तो आपका आएगा 60। तो आप आराम से ढूंढ सकते हो, बात खत्म। तो जब ये निकलेगा एक का, निकलेगा कि नहीं? तो जो यहाँ से जो एरिया आएगा जैसे आपने खुद कहा, फिर उसको इनटू करेंगे किसके साथ? 6 के साथ। तो वो आएगा 6 डिजाइन का एरिया का टोटल एरिया। हाँ वो लेकिन आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, आएगा कि नहीं? क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है, तो ये आएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया। उसके बाद आप लिखोगे कि 1 सेंटीमीटर पे लेता है 0.3 रुपीज, तो इसके भी कितना लेगा? इनटू करोगे आप 0.35 के साथ। ठीक है। और यहाँ पे √3 की जगह 1.7 यूज करना है। और ये √3 कहाँ पे मिलेगा? ये हमें मिलेगा जब आप साइन ऑफ 60 यूज करोगे। साइन ऑफ 60 होता है √3/2 और उसी √3 की जगह आप लिखोगे 1.7। ठीक है जी। उसके बाद है इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हमें टिक देनी है जो सही है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर, हाँ एरिया ऑफ ए सेक्टर, और जिसका सेक्टर एंगल कितना है? P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R।
ठीक है, बोलो जी एरिया कितना, ये तो हमें पता है, ये तो हम अभी तक यूज कर रहे हैं, हमें पता है वो यूज होता है, कर रहे थे। वो आएगा थीटा बाई 360। थीटा यहाँ पे पी है हम्म, क्योंकि एंगल इसने P कहा है, है पी। पी बाई 360 इंटू पाई और पाई स्क्वायर। स्क्वायर, कर लो जी ऑप्शन चेक। पहला वाला ऑप्शन पी थर्ड के नीचे वाला होना चाहिए 360, गलत। 360, सेकंड वाला ऑप्शन 360 होना चाहिए था नीचे, गलत। हम्म, थर्ड वाला ऑप्शन उसमें तो है 360 नीचे, लेकिन है यहाँ पे मगर वो होना चाहिए, कैंसिल हो जाएगा हाँ 2 के साथ, ना 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 ना, और वो पाई आर स्क्वायर होना वो चाहिए। हाँ पाई और स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, वो भी गलत। उसके बाद ये देख लो आप, तो यहाँ क्या पे तो पाई स्क्वायर, और स्क्वायर है, और की जगह कैपिटल आर है, हाँ। और तो हम्म, पाई और स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 720 है, तो अगर आप इसकी कैंसिलेशन करोगे कैंसिल हो जाएगा तो तो ही 360 आएगा, आता है। तो मीन्स डी ही ऑप्शन सही है, बात खत्म। ये है जी हम्म, बेटा आपका 14th क्वेश्चन इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन था, हुआ ये भी कंप्लीट।